नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में केंद्र सरकार द्वारा 2025 के जारी किए गए बजट में आमजन को किन किन योजनाओं का लाभ मिला, इसे गिनने झांसी आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद अरुण कुमार सिंह ने बजट को आम जनता को राहत देने वाला बताया है। साथ ही व्यापारियों, किसानों, मीडिया सभी वर्ग के लिए लाभान्वित होना बताया। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में कम अंतर से यूपी में सीट आने पर कहा कि राहुल अखिलेश झूठ फरेब की राजनीति की है। उन्होंने जनता को संविधान के बारे में झूठ अफवाह फैलाकर गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि झूठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। जनता जान चुकी है, इसलिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में प्रचंड जीत हुई है भाजपा की। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सरकार में बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जो योजनाएं चलाई उनका धरातल पर कार्य हुआ है, इसलिए जनता केवल मोदी और योगी की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार, व्यापार, सीनियर सिटीजन, किसान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, महिलाओं, मीडिया सभी को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। बजट से अभी वर्ग खुश है। वहीं उन्होंने कहा कि बजट 2025 में उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने के लिए पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, मीडिया डिवाइस पार्क, रोजगार सहित अनेकों योजनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि 12 लाख पर आयकर की छूट मध्यम वर्ग और मीडिया को मिलेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कोरोना की वैक्सीन पर आरोप लगाए थे, फिर खुद उसी वैक्सीन को लगवा कर जान बचाई है। उन्होंने कहा है कि इनका काम है सनातन धर्म संस्कृति पर चोट पहुंचाना, इसलिए उन्होंने महाकुंभ पर भी इन लोगों ने सनातनियों को आहत किया है और खुद छिपकर महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता जाग उठ चुकी है कि संविधान के रक्षक भाजपा हैं और अखिलेश राहुल झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। उनका काम दंगा फैलाना है, अपराधीकरण करना है। अखिलेश अच्छी सोच वाले नहीं हैं। इस दौरान तमाम पत्रकार मौजूद रहे। करने की सीमा 2 साल होती थी कि 2 साल में अपना रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब वह 4 साल कर दिए गए। 4 साल में अपनी अगर कुछ रिटर्न को रिवाइज करना चाहता तो कर दीजिए और इनकम टैक्स उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। तो यह राहत देने का काम हुआ है। और एमएसएमई सेक्टर जो हमारा जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, तो कृषि के बाद जो है एमएसएमई सेक्टर ही है। मोदी जी ने हमारे एमएसएमई सेक्टर, लघु हो, सूक्ष्म हो, इन सब उद्योगों को ध्यान में रखते हुए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी है कि सरकार उनकी गारंटी लेगी, लोन की गारंटी लेगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट हुई है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार गारंटी लेगी एमएसएमई सेक्टर को। अगर कोई लोन मिलता है, जो लोन मिलेगा उसका, उनके पास अगर एसेट कोलेटरल नहीं है तो सबकी सरकार गारंटी लेगी। और यह जब कोरोना के समय आया था तब मोदी जी एक कदम आगे बढ़ करके उस समय अनाउंसमेंट किया था कि 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी केंद्र सरकार लेगी। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार गारंटी ले रही थी लोन की। उसके बाद 3 लाख के बाद 1.5 लाख और बढ़ा दिया गया, 4.5 लाख हो गया। और उसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए की और गारंटी इस बजट में बढ़ाई गई कि जिससे हमारा एमएसएमई सेक्टर फले फूले। और आज 40,000 से अधिक नियम कानून समाप्त कर दिए गए, कंप्लायंसेस वो समाप्त कर दिए गए। कई जो हमारे जो सेक्शंस है उनको डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया। कई कानून ऐसे थे जिसके कारण लोग परेशानी होती थी, उन कानूनों को भी समाप्त कर दिया गया। और एमएसएमई सेक्टर की लिमिट बढ़ा दी गई कि उनको इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट होती है वह 2.5 गुना जो बढ़ाई गई। उससे यह लाभ होगा कि वह अधिक से अधिक एमएसएमई उस सेक्टर में कवर होंगे अगर उनको कोई राहत देना चाहे, जो राहत मिल रहा है उसके अंतर्गत। यूपीए के समय उदाहरण के रूप में जो 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता था उसको माइक्रो में मानते थे। आज वो 2.5 करोड़ की लिमिट हो गई है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ा यह बजट में अनेकों उपहार लेकर के केंद्र सरकार मोदी जी आए हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि आज हम खिलौना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
मोबाइल जो पहले इंपोर्ट करते थे, आज सबसे अधिक एक्सपोर्ट भारत से हो रहा है और एमएसएमई सेक्टर अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप देखेंगे निरंतर कई वर्षों से बजट में अनेकों घोषणाओं करके उत्तर प्रदेश विकास की गति पे और तेजी से बढ़े। तो इंडस्ट्रियल पार्क की जब घोषणा हुई तो उसमें भी इंडस्ट्रियल पार्क में केंद्र बिंदु में उत्तर प्रदेश था, मेगा टेक्सटाइल पार्क, फिर उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से तो झांसी भी उसका लाभान्वित होगा, और मीडिया डिवाइस पार्क, इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी, अनेकों ऐसे योजनाएं जिसके माध्यम से उद्योग भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिले, और सभी योजनाओं में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, 2004 से 14 जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर के लगभग 10 सालों में टोटल 4,89,000 489 10 सालों में उत्तर प्रदेश को 489 लाख करोड़ रुपए मिलता था। अब एक साल के अंदर ही 3.5 लाख करोड़ रुपए मिल रहा है। मतलब कहां 10 साल कांग्रेस का और कहां एक साल मोदी जी का। मोदी जी इतना पैसा प्रदेशों को दे रहे हैं जो 10 साल में कांग्रेस के समय मिलता था, उतना एक साल में पैसा देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज अगर आप देखेंगे तो जनधन अकाउंट में अगर उत्तर प्रदेश 9 करोड़ 60 लाख जनधन अकाउंट उत्तर प्रदेश में खुला है, जिसमें महिलाएं, अधिकांश महिलाओं का लाभ अकाउंट है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो पीएम मुद्रा में, उसमें भी 51 लाख जो है उत्तर प्रदेश का है। हमेशा चोट पहुंचाने का काम करते हैं। जब कोविड का समय आया तो वह भी लोग बचाने के लिए नहीं, अलग अलग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्राणों की चिंता नहीं करते थे, लोगों की जान बचाने के लिए सड़क पे निकले। सरकार भी मेहनत की। वैक्सीन आई तो वैक्सीन के समय चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब लोग ये मोदी वैक्सीन करके बदनाम करने की कोशिश किया। अंत में अखिलेश जी भी, उनके पिताजी भी, राहुल जी भी, उनकी अम्मा भी, और उनके जो है भाई, उनके बहन भी, उनके जीजा भी, सब लोगों ने वही वैक्सीन लगा के अपनी जान बचाई। और अब कुंभ आ गया तो कुंभ में भी बदनाम करने की कोशिश की। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट शर्म आती है कि कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। करोड़ों हिंदू आप देखिए जो कितनी दूर से रामेश्वरम, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर से आते हैं और डुबकी लगाते हैं, अनेकों कष्ट के बावजूद भी उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, और फिर खुद भी जाके छिप के डुबकी लगाते हैं। इनको भगवान नहीं माफ करते। अखिलेश जी ने एक चीज और कही है कि मेक इन इंडिया फेल है, अगर वो सफल होता तो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। अरे अखिलेश यादव खुद ही फेल है। आपको अखिलेश यादव जी के दिमाग के बारे में और सोच के बारे में अभी भी कोई डाउट हो तो उनके समय का कार्यकाल याद कर लीजिए ना। आगरा में दंगा शुरू हुआ, थोड़ी देर में पहुंच गया वहां पे कोसी पहुंच गया, कोसी से बड़ा तो पिलखुआ पर पहुंच गया। ऐसे दंगे कराते कराते 100 से अधिक दंगे हो गए थे। अपराधीकरण की स्थिति क्या थी? तो कोई ढंग का आदमी, अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छे सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अखिलेश यादव नहीं है ना। कल अभी हमने कहा कि केंद्र सरकार खुले दिल से राज्यों को पैसा दे रही है, लेकिन कल कृषि मंत्री प्रदेश के झांसी में थे, उन्होंने मंच से जो केंद्र सरकार के सचिव थे उनसे कहा कि कृषि सेक्टर के लिए और पैसे की आवश्यकता है। जो पैसा आप हरियाणा, पंजाब को दे रहे हैं उससे भी कम यूपी को दे रहे हैं, तो कैसे कृषि का विकास होगा जब यहाँ पे तमाम योजनाएं आप लेके आते हैं? कौन बोला? कृषि मंत्री। नहीं, उत्तर प्रदेश में मन से खुले मन से कहा वो नहीं होगा, लेकिन डाटा ही है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक ओवरऑल पैसा मिल रहा है। डाटा में ये देखिए, आप बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर कंपैरेटिव जो पंजाब हरियाणा को मिल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा क्यों?
कृषि के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, यह कांग्रेस का समय था 27,049 करोड़ रुपए मिलता था। कितना? 27,000 करोड़। यह मोदी सरकार है जो 1,71,437 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में 6 गुना अधिक दे रही है। नहीं, यूपी की बात, हम यूपी की बात कर रहे हैं। या तो डाटा की जानकारी नहीं है। देखो, उन्होंने मन से सीधा सीधा संबोधित करे कहा मंच से मंत्री जी बोल रहे हैं, तो मंत्री जी को डाटा की जानकारी नहीं है क्या कि हमें उत्तर प्रदेश में कितना अब मैं मंत्री जी को दे दूंगा 9,58,00,000 अगर पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पूरे देश भर में मिल रहा है तो 9,58,00,000 में 2,25,00,000 किसानों को सीधा पैसा मिल रहा है। तो डेवलपमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे, सम्मान निधि तो पहुंच ही रही है। कृषि पे जो आप जब नेचुरल साइंस की बात करते हैं, आप सीएम की बात करते हैं, वो हम डिटेल दे आप देंगे। कहते हैं कि ऐसा है कि लेकिन इसके लिए प्रदेश सरकार उन्होंने कहा कि हम 250 करोड़ रुपए तो लेके आए हैं वर्ल्ड बैंक से। अरे भाई 2% के ब्याज थे। ऐसा है कि इन्होंने मन से कहा, एक मिनट, और उन्होंने इसी बात पे आगे कह दिया देखो, कि पैसा दीजिए हमें। देखो ये तो अच्छी बात है, जो स्वाभाविक सी बात है, जो प्रदेश के लोग होते हैं वो कहते हैं हमको और पैसा दो। ये तो अच्छा कहने चाहिए।